जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाने वालों की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो लास्ट वाली एपिसोड में हम उस गार से निकलकर हम बॉर्डर तक पहुंचे थे जो कि ईरान और तुर्की का बॉर्डर था। उस बॉर्डर पर हम रुके थे। तो हसन की तबीयत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दूसरे लड़के जो हैं वो पहले ही वहां पर आकर बैठे हुए थे और फिर मोटरसाइकिलों वाले जो हैं वो हमें लेकर लास्ट पॉइंट तक लेकर गए थे जहां पर हम उस वक्त मौजूद थे, जहां पर मतलब के पानी वगैरह था, स्टॉल लगे हुए थे और उस जगह पर हमने लास्ट वाली एपिसोड को एंड किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक जितनी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो सब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो जब हम उस जगह पर पहुंचे तो हसन जो है वो मतलब कि बहुत बुरी हालत में था और मैं दूसरे लड़कों के साथ झगड़ा कर रहा था कि तुम हमें वहां पर छोड़कर आ गए हो और कोई हमारी खबर नहीं ली तुम लोगों ने। और एजेंट जो है वो एक साइड पर बैठे हुए थे, 3-4 एजेंट जो इकट्ठे हो गए थे। कुछ ईरानी थे, कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ लोग जो हैं वो तुर्की से डंकी लगाकर, मतलब वो तुर्की वाले एजेंट भी वहां पर ही मौजूद थे। वो मतलब सारे आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह इन लड़कों को आगे पहुंचाया जाए। तो वहां फिर एक जगह ऐसी आई कि जहां पर हम सबको कहा गया कि आप लोग अब उठें और अपनी जो तैयारी है वो पकड़ लें, जो कुछ लेना है वो ले लो और हमारे साथ चलो। तो फिर गाड़ियां आई और गाड़ियों में हम सबको बिठा लिया गया और एक बंगला था, आप ऐसे समझ ले कि छोटा सा सेफ हाउस था जिसको वो सेफ ही बोलते हैं, वहां पर हम सबको ले जाया गया। और जब वहां पर हम पहुंचे तो हमसे पहले भी तकरीबन 10-20 लड़के थे और ऊपर से हम 120 लड़का चला गया। बहुत ज्यादा मतलब उस घर में जगह कम पड़ गई थी इतने लोगों के लिए। और वहां पर लड़कियां थी, एक उनकी माई थी और एक बाबा था उनका, एक बुजुर्ग सा बैठा हुआ वो एक कुर्सी पर साइड पे। तो वो सब लड़कों को देखकर मतलब के मुस्कुरा रहा था कि मतलब क्या वो सोच रहा था कि ये क्या करने आए। उनको पता तो होता ही है कि ये डंकी लगाने वाले ये हमारे पास आते हैं। तो एक साइड पर सबको बिठा दिया गया और एजेंट आया, उसने कहा कि अगर किसी ने नहाना है वो नहा ले। मतलब कि वहां पर शावर वगैरह लगे हुए थे, 3-4 उन्होंने लगाए हुए थे क्योंकि ये इतने ज्यादा लड़के आते हैं, अगर एक शावर होना तो वो पूरा नहीं हो सकता। तो उन सब लड़कों को कहा गया कि तुम में से अगर किसी ने नहाना है तो तकरीबन 500-500 रुपया लगेगा और यहाँ से नहा लो। तो उनका बहुत ही प्यारा सा बगीचा था, एक छोटा सा, उसमें अमरूद, अनार, इस तरह की चीजें लगी हुई थी। तो हमने फिर पाकिस्तानी जलवे दिखाए और सब लड़के जो है वो भागकर मतलब कि उसके ऊपर से अमरूद तोड़ने लगे, अनार तोड़ने लगे। तो बाबा जो है वो गुस्से से आकर, क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ लोगों, तुमको मना किया है ये चीजें, मतलब किसी चीज के साथ छेड़छाड़ मत करो। हमने कहा फिर ये तो भाई खत्म हो ही हो, जो मर्जी हो जाए, ये सारी चीजें हमने इधर से मतलब उतार के खानी है क्योंकि बिस्किट, लेज और पानी पी पी कर गुजारा किया था। तो मतलब ये चीजें देखी ना तो एक अंदर से जो जलवा है वो उठा पाकिस्तानी होने का कि इनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तानी कैसे होते हैं। तो वो गुस्सा करते रहे मगर उनके मतलब यहाँ पर आने से पहले पहले ही सब अमरूद, सब अनार लड़कों ने उठा लिए और लेकर एक साइड पर चले गए, वहां खाने लगे। जब उतार लिए थे वो एजेंट ने फिर क्या कहना था। तो फिर एजेंट जो है उसने कहा कि अगर किसी ने खाना है तो इनको पैसे देकर यहाँ से आप खाना खरीद सकते हैं। तो मतलब ऐसे समझ ले कि उन्होंने डंकी के लिए अपने घर में रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। वो वहां पर बिरयानी बेच रहे थे, मतलब गोश्त बेच रहे थे और फ्रूट वगैरह उनके पास थे, वो पानी भी बेचते थे, बोतलें। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान में बोतल 70-80 रुपए की मिलती है वही बोतल उधर से 300 की, 400 की, 500 की भी वो देते थे। 2-2.5 लीटर की बोतल भी उन्होंने रखी हुई थी। तो बहुत ज्यादा मतलब काम उन्होंने महंगा किया हुआ था मगर जरूरत थी उस वक्त। हमने भी पानी खरीद लिया, दूसरे लड़कों ने भी खरीद लिया। हमने एक तो मतलब खुद से पैसे देकर उनसे मतलब बिरयानी ली, बहुत ज्यादा मतलब हमने उधर से सामान उठा लिया क्योंकि अभी रास्ता बहुत ज्यादा तवील था। इतने में एक लड़का हमारे पास आया, उसने कहा कि ईरानी सिम मेरे पास है, अगर किसी को सिम चाहिए हो तो वो सिम मुझसे ले सकता है क्योंकि बाद में आपको शायद सिम ना मिले और रास्ता बहुत ज्यादा तवील है। अगर किसी ने घर में बात करनी है
तो वो मुझसे सिम लेके अपने घर वालों से रब्ता कर सकता है। मोबाइल हमारे पास मौजूद थे मगर सिम ईरान की नहीं थी। और जो पाकिस्तानी सिमें हैं वो तो आपको पता ही है कि जब आप अपने मुल्क को क्रॉस करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ते हैं, तो आगे वाली कंट्री का डोमेन नेम बदल जाता है, जिस वजह से वो सिमें बेकार हो गई थी। अब ऐसे ही हो सकता है अगर कोई पाकिस्तान में वापस जाए तो तभी वो सिम एक्टिव हो सकती थी, नहीं तो ईरान में उसकी सर्विस नहीं आ सकती। तो हमने फिर सिमें उससे खरीदी। कई लड़कों ने 2-2, 3-3 सिमें खरीद ली, क्योंकि रहना हमने तकरीबन 1-2 दिन ही वहां पर था, तो काफी लड़कों ने बहुत ज्यादा सिमें खरीद ली। हमने तकरीबन, मैंने और हसन ने एक सिम खरीदी और जो हमारे साथ शाजेब था उसने एक सिम खरीद ली। तो तकरीबन उसने पाकिस्तानी 2500 रुपए की हमें एक सिम दी। 2 सिमें हमने खरीदी पाकिस्तानी 5000 रुपयों की। तो हमने फिर घर में राब्ता किया, घर वालों को बताया कि हम ईरान में पहुंच गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि रास्ते में कोई मुश्किलात तो नहीं आई। तो हम कहाँ बताने वाले थे कि हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ है, कितने दिन हो गए हैं, भूखे हैं, 3-4 दिन से हमने घर वालों से राब्ता नहीं किया था। तो उनको नहीं बताया, इसीलिए कि अगर घर वालों को बता दिया कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया है और रास्ते में लड़कों की क्या हालत हुई है, पानी कितना महंगा ही हमें देते हैं, तो इस वजह से नहीं बताया कि कहीं वो एजेंट के साथ जाकर बदतमीजी ना करे। क्योंकि जिस एजेंट ने हमें यहाँ पर भिजवाया था ईरान में, वो एजेंट पाकिस्तानी था और कहीं जाकर वो उसके साथ कोई इशू ना बना ले। तो इस वजह से हमने घर वालों से ये सारी बातें छुपाई। और उसके बाद हमें फिर वहां से उठाया गया और तकरीबन ग्रुप बना दिया गया लड़कों का। 30-30, 35-35 लड़कों का एक ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप में मतलब हमें लीड करने के लिए लड़कियां दी गई, मतलब लड़कियों के हवाले हमें कर दिया गया। और वो लड़कियां इतनी ज्यादा मतलब डेंजरस थी, खतरनाक थी कि वो छोटे लड़कों को मारती थी। जो लड़के मतलब कि कहते थे ना, कोई बात भी कर रहे होते थे आपस में, वो उनको मारती थी। बड़े लड़कों को तो कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि बड़े लड़के वैसे ही चुप थे। लेकिन इन लड़कियों के साथ क्या बहस करनी है, खामखा ऐसे इशू बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़कियां जो हैं बहुत ज्यादा खतरनाक थी देखने में, तो मतलब कि डिसेंट सी लग रही थी। पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, तो हाथ में उन्होंने बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए थे। उन्होंने आते ही 1-2 लड़कों को तो जड़ भी दिए। जो मतलब आपस में बातें कर रहे थे ना, उनको कहा खामोशी से बैठो, अगर किसी ने अब आवाज निकाली ना तो उसके साथ हम बहुत बुरा करेंगे। हम तो पहले ही खामोश बैठे हुए थे। तो जिनको पड़ गई उनके साथ दूसरों को सबक हासिल हुआ कि अब बात नहीं करनी। तो इतने में गाड़ियां आई, गाड़ियों में बिठाकर हमें बाई रोड ले जाया गया। और एक बात, हम ईरान की आबादी से बहुत दूर थे। हम ये सारी गेम ईरान के जो बाहर की तरफ शहर आते हैं, हम उस तरफ से ये सारी गेमें वगैरह कर रहे थे। शिराज, बंदराबाद, इस तरह के मजीद शहरों के नाम मैं रास्ते में पढ़ता जा रहा था। और वहां पर एक पहाड़ों के बीच में कंटेनर खड़े हुए थे। उन कंटेनरों में हमसे पहले भी बहुत से लोग बिठाए हुए थे। वहां पर लड़कियां थीं, उन लड़कियों को उस कंटेनर में बिठाया गया था। बुजुर्ग थे, मतलब कि हमने सुना था कि लड़कियां भी डंकी लगाती हैं। और जब हमने देखा, हमें यकीन नहीं हुआ कि लड़कियां भी हमारे साथ इस गेम पर मौजूद है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जो कि रो रहे थे। तो एजेंट जब पहुंचा, उसने कहा कि बच्चों को चुप करवाओ और कंटेनरों में सबको मतलब दाखिल करवा कर कंटेनर बंद करके इस तरह कर दो कि किसी बंदे को शक ना पड़े कि ये कंटेनर जो है ये डंकी लगवाने वालों का है। तो सबको मतलब गुंजाइश से ज्यादा लोगों को उस कंटेनर में फिट किया गया, लड़कियों को फिट किया गया। तो जब लड़कियां जब उसमें दाखिल हुई तो काफी लड़के थे जो शरारती थे, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो लड़कियों ने जब एजेंट को बताया कि ये यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो एजेंट ने फिर कंटेनर रुकवाया और कहा कि कौन कौन इन लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है। किसी ने कहाँ बताना था कि वो मैं हूँ, सब ने कहा जी कोई भी नहीं कर रहा, ये झूठ बोल रही हैं। तो फिर उसके बाद एजेंट ने फिर उन लड़कियों को एक साइड पर कर दिया। लड़कों वाला कंटेनर एक सेपरेट बनाया, जो लड़कियों वाले थे, बुजुर्गों वाले थे, उन सबको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे रो रहे थे, जब गाड़ियां चल रही थी, बच्चों को क्या पता था कि हम डंकी लगा रहे हैं। तो एजेंट फिर उन लड़कियों को मारता था कि इन बच्चों को चुप करवाओ या फिर इन्हें यहीं पर फेंक दो। तो कौन माँ इतनी जालिम होगी जो अपने बच्चे को मतलब रास्ते में फेंक देगी। उसने मतलब उन अपने बच्चों के मुंह पर ऐसे हाथ रखा, वो मतलब चीख रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं अपने नाक से, मुंह उनका बंद किया हुआ है। तो आखिरकार एजेंट ने तंग आकर उनसे कहा या फिर यहाँ पर बच्चे फेंक दो, नहीं तो फिर हम आपको साथ नहीं ले जाने वाले, आप यहाँ पर उतर जाओ।
तो फिर लड़कियों ने मतलब उन बच्चों के साथ एक इस तरह का सीन किया कि अपने छोटे बच्चों के मुंह पर उन्होंने रुमाल बांध दिए। इस तरह का मतलब उन्होंने सीन किया कि हमें यहाँ पर ना उतारें, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलात से वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और बच्चों की वजह से वो ये चीज मिस नहीं करना चाहते थे कि हम इन बच्चों की वजह से यहाँ पर रहें। जब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की का बॉर्डर था, तो हमें एजेंट बोलते रहे हैं कि सब लोग खामोश हो जाओ, अभी बम चौकी आने वाली है। तो हम हैरान हो गए, यार ये बम चौकी क्या है, वहां पर बम तो नहीं लगाएगी, क्योंकि जो माइंस हैं वो जमीन के नीचे लगाई जाती हैं। हमने ये सोचा हुआ था कि ये शायद वही माइंस है जो अंडरग्राउंड लगाई जाती हैं, जिसके ऊपर कोई बंदा पांव रखता है वो फट जाता है। तो हमें कंटेनरों से उतार कर कहा गया कि अभी सब लोग खामोशी से चले, या ये बम चौकी है, आपको इसको क्रॉस करना है। तो हम खामोशी से मतलब चल रहे थे, हमें पता भी नहीं चला कि वो बम चौकी कैसे क्रॉस होगी। जब बाद में पूछा किसी से बम चौकी कहाँ है, तो उन्होंने कहा बम चौकी बहुत पीछे रह गई है। तो ये था जी आज की इस एपिसोड में कि हम बम चौकी पर कैसे पहुंचे, कैसे क्रॉस किया, क्या क्या मुश्किलात हमारे साथ आई थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम तेहरान से तुर्की का बॉर्डर पार करेंगे और उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे हमारे साथ क्या क्या होता है। तो अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो हमारी देखी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि डंकी लगाना चाहते हैं, ताकि उनको इन मुश्किलात का जो है इल्म हो जाए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।